महाभारत के युद्ध के 13वें दिन द्रोण ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई। उन्होंने दुर्योधन से कहा, यह तभी हो सकता है जब अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर रखा जाए। इसके लिए एक योजना तैयार की गई। अर्जुन के विरुद्ध त्रिगत भाइयों का नेतृत्व करने के लिए राजा सुशर्मा सहमत हो गए। त्रिगत भाइयों सुशर्मा, सत्यार्थ, सत्यवर्मा, सत्यदास्ता और सत्यधर्मा ने अर्जुन को चुनौती दी और उन्हें व कृष्ण को युद्ध क्षेत्र के दक्षिणी भाग में खींच ले गए। उधर द्रोणाचार्य ने कौरव सेना को चक्रव्यूह नाम की संरचना में खड़ा कर दिया। चक्रव्यूह की रचना मुड़े हुए कमान की तरह थी। इस व्यूह में द्रोण ने अपने सैनिकों का गोलाकार गठन किया। दुर्योधन को इस घेरे के केंद्र में रखा गया। वह चक्रव्यूह की रक्षात्मक पंक्ति में पहली परत से घिरे थे, जिसमें कर्ण, दुशासन, कृपा और ऐसे ही दूसरे योद्धा थे। इस संरचना की अगली परत में दुशाला का पति जयद्रथ और उसकी विशाल सेना थी। उसके साथ द्रोण का पुत्र वीर अश्वत्थामा और दुर्योधन के भाई मौजूद थे। तीसरे चक्र की रक्षा में शकुनी, कृतवर्मा, शैल्य, भूरिश्रवा और उनके भाई शैल्य थे। कौरवों और पांडवों के वृद्ध शिक्षक द्रोण स्वयं इस घेरे में बाहरी हिस्से में जीवन दान देकर भी इसकी रक्षा करने को तैयार खड़े थे। नमिता गोखले अपने किताब महाभारत में लिखती है कि कौरव योद्धा लाल रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके गले में लाल रंग के फूल की मालाएं थी। सुबह की रोशनी में चक्रव्यूह रचना किसी विशाल लाल कमर जैसा नजर आ रहा था। कौरव ने लालाकार तो पांडवों की तरफ से सबसे पहले भीम ने चक्रव्यूह पर हमला किया। हालांकि द्रोण ने आसानी से उन्हें दूर कर दिया। इसके बाद कृष्ण के चचेरे भाई सात्यकी, द्रुपद, नरेश और उनके पुत्र धृष्टद्युम्न, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र, उनके भाई शिखंडी जैसे योद्धा गए, लेकिन वो भी द्रोण के रथ से आगे न जा सके। द्रोण की बराबरी करने और सहदेव, द्रौपदी के पुत्र, उनके भाई शिखंडी जैसे योद्धा गए, लेकिन वो भी द्रोण के रथ से आगे न जा सके। द्रोण की बराबरी करने और चक्रव्यूह तोड़ने वाला योद्धा अर्जुन रणभूमि के दक्षिण में त्रिगत भाइयों से लड़ रहे थे। हताशा में युधिष्ठिर 16 वर्ष से अभिमन्यु की ओर मुड़े। युधिष्ठिर जानते थे कि अर्जुन ने अपने प्रिय पुत्र को अभेद चक्रव्यूह में सेध लगाने की तकनीक सिखाई है। केवल 4 लोग ही यह जानते थे कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जा सकता है। इसमें कृष्ण और उनके पुत्र प्रद्युम्न, अर्जुन और अभिमन्यु शामिल थे। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, पुत्र, चक्रव्यूह में प्रवेश करने में मेरी सहायता करो। हमें कौरवों का रक्षा कवच तोड़ना होगा। अभिमन्यु सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने मुझे यह तो बताया है कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है और उसमें प्रवेश करना है, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक यह नहीं सिखाया कि मैं इससे बाहर कैसे आना है। युधिष्ठिर ने कहा, तुम इसकी चिंता न करो। एक बार चक्रव्यूह में घुस गए तो हम सब पीछे पीछे आएंगे और कवच तोड़ देंगे। अभिमन्यु और उनके सारथी चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार को तोड़कर अंदर घुस गए और बिजली की गति से उसके केंद्र में जा पहुंचे। द्रोण, दुशासन और कर्ण जैसे योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर लिया। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, हमें अर्जुन के पुत्र को मारना होगा। शेष पांडव और उनकी सेनाएं चक्रव्यूह में अभिमन्यु की सहायता करने में विफल रहे। उन्हें दुशाला के पति जयद्रथ ने रोक लिया था, जिसे पांडव ने वन में द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश के दौरान भगाया था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान था कि वह पांडवों को केवल एक युद्ध में हराने के लिए सक्षम होगा, बशर्ते अर्जुन व कृष्ण उनकी रक्षा के लिए वहां न हो। उसने उसी वरदान का आह्वान किया। अभिमन्यु को सहायता प्रदान करने के लिए न तो श्री कृष्ण, न युधिष्ठिर और न ही उनकी सेना जयद्रथ से आगे निकल सकी। अभिमन्यु वीरता से लड़ते रहे। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार और शैल्य नरेश के पुत्र रुकमरथ को मार डाला। महाभारत में जिक्र मिलता है कि इसी दौरान शकुनी दुर्योधन के पास पहुंचा। उसने कहा कि अभिमन्यु को अकेले लड़ाई में हराना
मुश्किल है। सबको मिलकर आक्रमण करना चाहिए। कौरवों ने युद्ध के हर नियम और आचरण को भुला दिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और कृतवर्मा युवा अभिमन्यु पर एक साथ टूट पड़े। कर्ण ने पीछे से अभिमन्यु की धनुष की परतंजा काट दी। द्रोण ने रथ को खींचने वाले घोड़ों को मार डाला। कृपाचार्य ने उनके सारथी का वध कर दिया। एक के विरुद्ध 6 योद्धा लड़ रहे थे और फिर भी अभिमन्यु मैदान में डटे रहे। द्रोण ने अभिमन्यु की तलवार मुड़ तोड़ दी और कर्ण ने उसकी ढाल चकनाचूर कर दी। आखिर में अभिमन्यु ने अपने टूटे हुए रथ के पहिए को पकड़ा और उसे अपने सिर के चारों ओर एक चक्र की तरह घुमाने लगे। उन्होंने कौरवों को ललकारा, अगर साहस है तो एक एक करके मुझसे लड़ो। लेकिन कौरव एक साथ टूट पड़े और रथ के पहिए को टुकड़े टुकड़े कर दिए। युवा अभिमन्यु ऐसे चक्रव्यूह में फंसे थे जिससे निकलना मुश्किल था। थक हार कर जब वह धरती पर गिरे तो दुशासन के पुत्र गदा से वार कर कर उनकी जान ले ली। अभिमन्यु को आखिर में बस इस बात का मलाल था कि उनके पहले और अंतिम युद्ध को देखने के लिए उनके पिता अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे।